केंद्रीय मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और बीजेपी के नेताओं के दिलों की धड़कनें तेज हैं। अमित शाह यूं तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ग्रोथ समिट के आयोजन में शामिल होने और रीवा के एक आयोजन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हैं, लेकिन 25 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम के एक दिन पहले अमित शाह के मध्य प्रदेश आने और रात्रि विश्राम करने को लेकर कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर विंध्य के रीवा तक बीजेपी के अंदर नेताओं के बीच जमकर खींचतान देखने को मिल रही है और अब सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि अमित शाह का ग्वालियर और रीवा का दौरा क्या बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। क्या अमित शाह मध्य प्रदेश के ग्वालियर के नेताओं को कोई बड़ा संदेश देने के लिए आ रहे हैं। ग्वालियर में होने वाले 2 लाख करोड़ रुपए के ग्रोथ समिट और उद्योगपतियों के साथ संवाद के अलावा अमित शाह का नेताओं के साथ मुलाकात करने और एक दिन पहले पहुंचने को लेकर कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो अमित शाह के दौरे से जुड़ी इस महत्वपूर्ण खबर को आपको भी जान लेना चाहिए कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के दिलों की धड़कन अमित शाह के दौरे को लेकर तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश का ग्वालियर, चंबल और रीवा का इलाका जो बीजेपी के अंदर राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा हो रहा है और अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी के नेताओं के अंदर हलचल तेज है। सवाल कई तरह के उठ रहे हैं कि अमित शाह ने आखिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर और रीवा को ही अपने दौरे के लिए क्यों चुना। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ग्रोथ समिट तक के आयोजन को लेकर अमित शाह का ये दौरा है या फिर वाकई में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के अंदर खींचतान मची हुई है उन नेताओं के लिए अमित शाह कोई बड़ा संदेश लेकर आए। आखिर कैसे अमित शाह मध्य प्रदेश में अपने दौरे के जरिए 2 बड़े इलाकों को साधने की कोशिश करेंगे और आखिर क्यों अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी के अंदर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि अमित शाह ग्वालियर में 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो ग्रोथ समिट है उसको संबोधित करेंगे। उद्योगपतियों के साथ उनका संवाद होगा और इस दौरान 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो कार्य हैं, उद्योग हैं, उनका भूमि पूजन होगा, शुभारंभ होगा। और इस आयोजन को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा है, पहले आप उसे सुन लीजिए। इस नाते से लगभग इसी वर्ष में उद्योग रोजगार वर्ष के आधार पर लगभग 8.5 लाख करोड़ के काम हमारे यहाँ राज्य में अपने धरातल पे उतरने लगे हैं। अभी तक 6.5 लाख करोड़ के काम हमने मौके पर नीचे उतार के दिखाए हैं, जिनके आधार पर कई जगह काम प्रारंभ हुआ है, कई जगह निर्माण भी प्रारंभ हुआ है, उद्योगों ने अपने यहाँ उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है और लगभग 2 लाख करोड़ के एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण के काम देश में पहली बार मध्य प्रदेश में माननीय यशस्वी गृह मंत्री के माध्यम से कल अटल जी की जयंती को सार्थक करने का हमने निर्णय किया है। अब आप केंद्रीय मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे को समझ लीजिए। 25 दिसंबर को कार्यक्रम होना है, लेकिन 24 दिसंबर को अमित शाह मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के नेताओं के लिए कोई बड़ा संदेश लेकर आए। दरअसल ग्वालियर चंबल का इलाका मध्य प्रदेश की बीजेपी का राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गुना से सांसद हैं, लेकिन ग्वालियर में बीते दिनों उनकी सक्रियता देखने को मिली थी। विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर हैं, लेकिन बीते दिनों सिंधिया का बिना नाम लिए उन्होंने कई बार हमले बोले। ग्वालियर से बीजेपी के सांसद भरत सिंह कुशवाहा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच भी खींचतान देखने को मिली थी। ग्वालियर के बदहाली को लेकर सिंधिया समर्थक मंत्री मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक में कई बार मुद्दे उठा चुके हैं। खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते दिनों ग्वालियर के सड़कों के विकास के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से भी मुलाकात की थी। लेकिन ग्वालियर चंबल का इलाका मध्य प्रदेश की बीजेपी में राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है और अब माना ये जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब ग्वालियर पहुंचेंगे तो उनको उन नेताओं का बड़ा संदेश था जो
बीजेपी के अंदर अंतरकलह और खींचतान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह का रीवा में भी दौरा होना है। ये इलाका भी बीजेपी में सियासी घमासान को लेकर सुर्खियों में। यहाँ से मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और स्थानीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी को लेकर कई बार जो है खींचतान देखने को मिली थी और इसी वजह से माना जा रहा है कि अमित शाह यहाँ पर भी बीजेपी के नेताओं को एक बड़ा संदेश देने की तैयारी में। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पर उन दो इलाकों के लिए जहां पर बीजेपी के नेता आपसी खींचतान में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि इसके अलावा मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड यानी कि सागर का इलाका भी बीजेपी की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जा रहा था, लेकिन बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सागर पहुंचने के बाद सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और शिवराज के करीबी भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह के बीच की दूरियां घटती हुई नजर आईं और अब माना यह जा रहा है कि ग्वालियर, चंबल और विंध्य इलाके की बीजेपी की अंतरकला को थामने के लिए अमित शाह ने खुद कमान संभाली है, क्योंकि ग्वालियर चंबल का इलाका जो है बीजेपी के जिन नेताओं के नाम को लेकर पहचाना जाता है उनका कद राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद भरत सिंह कुशवाहा या फिर नरेंद्र सिंह तोमर का नाम हो, ये राष्ट्रीय स्तर के कद के नेता हैं और इनके बीच की जो खींचतान है उसको लेकर अब खुद अमित शाह कोई बड़ा संदेश जरूर दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अमित शाह का दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और इस दौरे के दौरान होने वाली खबरों और घटनाओं को लेकर हम आपको अपडेट देंगे और इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।